वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो रीडिंग करेंगे उसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनकी इंटेंशंस, यानी कि उनका क्या सच्चा इरादा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और ये करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है तो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। और अगर आप थर्ड जेंडर सेक्स में हो, यानी कि सेम जेंडर सेक्स में किसी के साथ रिलेशन में हो, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ऑल राइट, तो किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत लोग कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि ये मैरिड की रीडिंग थी, अनमैरिड की थी। देखिए, टैरो जब हम जनरल रीडिंग्स करते हैं तो आपका कोई भी रिलेशन स्टेटस हो, चाहे मैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्सी हो, करंट एनर्जीज पता लगती हैं हमें टैरो के माध्यम से। तो टैरो को जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है और यहाँ पे जो पहला कार्ड मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी का, वो कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने अपने आप को रोका हुआ है आपकी तरफ आने से। अब ये इनके विचार हैं, ये इनका डर है, ये इनकी कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें ये कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट करते रहते हैं खुद ब खुद। और कुछ लोगों के पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को खुद से ब्लॉक कर दिया है। उससे पहले आप लोगों की कोई लड़ाई हुई होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है, या तो आपने उनको कुछ बातें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड या सीधे तरीके से कह दी जो उनको एक्सपेक्टेड नहीं थी। और शायद आप भी फ्रस्ट्रेटेड थे जब आपकी लास्ट टाइम उनसे कोई बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उसके बाद बिगड़ी हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे खासे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये नाराज़गी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको हर्ट कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान दिख रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि हाल फिलहाल के टाइम में आप लोगों का इनसे कोई सेपरेशन भी हो सकता है, अलगाव हो सकता है, जो आपको लग रहा है कि शायद आपके पर्सन की तरफ से इस सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन उधर से वो भी यही सोच रहे हैं कि शायद आप उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो मेरे को कुछ कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि दोनों ही चाहते हैं इस रिश्ते में वापस आना। वो भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हो। बस दिक्कत यहाँ पे ये दिख रही है कि दोनों में से आगे कदम कौन बढ़ाता है। तो ये कुछ लोगों की सिचुएशन और सिनेरियो मैंने आपको बताया। बाकी के कार्ड्स जो यहाँ पर निकले हैं, अब उसमें कुछ और लोगों की स्टोरी लाइन निकल कर आया है कि उनके पार्टनर राइट नाउ करंटली किस तरह की एनर्जी में हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन कैसे करनी है, कब करनी है, क्या कोई परमानेंट कमिटमेंट देना है या कोई ऐसा प्रपोज़ल देना है जो आपको भी खुश करे, इनको भी सेटिस्फाई कर सके। तो वो इन सभी बातों को सोच रहे हैं, क्योंकि थोड़ा स्लो है आपका पार्टनर। यहाँ पे जो भी कार्ड्स आ रहे हैं वो ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जिसमें पर्सन आना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसको लेकर सोचते बहुत हैं। या तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होगा आपका पार्टनर, मेल फीमेल अगर कोई भी है, तो इनको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, लाइफ में करियर को लेकर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। वर्कहॉलिक हो सकते हैं, काफ़ी काम करना, करियर को अपना
पैशन मानते हैं और जितना टाइम ये करियर पे लगाते हैं, अगर ये रिलेशन पर लगाएं तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये रिलेशन इतना स्लो ना चले। तो ये पर्सन ना अभी स्लो है, इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको अगर आता है तो बहुत स्लो आएगा। कांटेक्ट में वापस आ सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, फैमिली, सेटलमेंट, इन सारे एरियाज़ की तरफ तो राइट नाउ आपके पार्टनर का बिल्कुल भी इंटरेस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, यानी कि फोकस कहीं और शिफ्ट हो रखा है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती हैं। अगले कुछ कार्ड्स में कुछ लोगों के पार्टनर को आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को ठीक करना है और शायद अगले आने वाले कम से कम 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन और 22 दिन, ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 10, नंबर 12, नंबर 18, नंबर 22, इतने दिनों के अंदर, इतने घंटों में, या ये नंबर आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है। कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आपको अपने रिश्ते से, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड ज़रूर रिसीव होगा। चाहे कोई कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे कुछ आपको इंट्यूटिवली फील होना स्टार्ट हो जाए कि नहीं, डिवाइन हमारे रिलेशन पर काम कर रहे हैं और डेफिनेटली हमारा ये रिश्ता आगे जाकर यूनियन की तरफ बढ़ेगा। हमें कोई पीसफुल रेजोल्यूशन जो इतने लंबे समय से चाहिए था, फाइनली उस पर यूनिवर्स हमें पहुंचा देंगे। तो आपका जो थॉट है, आपकी जो एनर्जी है, मुझे ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। और जो मैंने अभी आपको नंबर्स दिए हैं कि नंबर 10, नंबर 12, नंबर 18, नंबर 22, इन दिनों के अंदर आपकी लाइफ में प्यार, मोहब्बत, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, दोस्ती, अटैचमेंट और किसी तरह से इंट्यूशन, ये आपको फॉलो करना चाहिए, गाइडेंस को सुनना चाहिए। अपनी इंस्टिंक्ट्स को ज़रूर सुने, क्योंकि आपका जो क्राउन चक्रा है और थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं आपके लिए किसी तरह का ग्रोथ शो करेंगे, किसी तरह की पॉजिटिविटी शो करेंगे। तो उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। कई बार अंदर से आवाज़ आती है कि ये इंसान मेरे लिए राइट है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमारे साथ केवल माइंड गेम खेलते हैं, केवल जब इनको मतलब होता है तभी मेरे पास आते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है तो ये पर्सन पीछे पलटकर नहीं देखते। तो अगर आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है, आपकी इंस्टिंक्ट कहती है, आपकी गट फीलिंग आपको गाइड करती है, तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। डोंट अवॉइड इट, डोंट इग्नोर इट। और डिवाइन के जो साइन, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज का दिखना हो। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि क्या फ़ायदा किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करके, क्योंकि हमारी लाइफ तो शायद सारी उम्र किसी को दुआओं में मांगने से ही निकल जाएगी। तो अगर आप थक चुके हो मैनिफेस्ट कर करके, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, उस केस में मैं आपको बोलूँगी कि आपको पर्सनल कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि सब कुछ यूट्यूब पर, सब कुछ गूगल पर जो रेमेडीज़ दी जाती हैं या जो फ्री कंटेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप उसको यूज़ करके लाइफ में चेंजेस ला सकते हो किसी हद तक, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। लेकिन अगर आप किसी गुरु के अंडर, किसी मेंटोर के अंडर, किसी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर के अंडर या एस्ट्रोलॉजर के अंडर उनकी देख रेख में उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो वो आपको बेटर तरीके से आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका आने वाला जो फ्यूचर है उसको पूरी क्लैरिटी के साथ बता देते हैं कि क्या क्या आपकी लाइफ में हुआ है, क्यों हुआ है, उसका रूट कॉज क्या था,
अब आपको क्या करने की ज़रूरत है और कौन सी रेमेडीज़ वो आपको सजेस्ट करते हैं जिसको आप लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स जिन्होंने आज तक मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशंस ली हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा मैंने ओपन प्रूफ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स को मैंने लगा रखा है और कई सारे प्रूफ्स मैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब में भी लगाती हूँ। लेकिन रोज़ रोज़ लगाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, और ना ही रोज़ रोज़ लगाकर मैं कोई मार्केटिंग या कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ये स्क्रीनशॉट प्रूफ के तौर पे इसलिए लगाती हूँ, दुनिया में बहुत लोग निराश हो जाते हैं कि हमारी लव लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, बाकियों की लाइफ में क्यों हो रहा है, उनको क्यों सच्चा प्यार मिल रहा है, उनकी लाइफ में काम क्यों जल्दी बनते हैं, उनकी समय पे शादियाँ क्यों हो जाती हैं, उनकी लाइफ में सेटलमेंट टाइम पर क्यों हो जाती हैं। क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में अपने इनर वर्क को करते हैं, और इनर वर्क को करने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमारी शैडो साइड है, हमारा डार्क साइड है, जो हम बाहर निकालने से डरते हैं। क्योंकि हर पर्सन सामने वाले को अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाहता है, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि हमारी क्या गलतियां हैं, हमारे में कौन सी कमियां हैं, हम किसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, किन कमियों पर हम काम कर सकते हैं, उस पर मजबूती ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन में बताती हूँ, हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन देना चाहिए क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। वहाँ पे मैं आपका कुंडली रीड करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, जो कुछ भी ज़रूरी लगता है मुझे, मैं आपको उस तरह से टैरो का भी गाइडेंस देती हूँ और एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी। तो आप जो भी लेना चाहें, चाहे टैरो का या एस्ट्रोलॉजी का, ये गाइडेंस जो है या कंसल्टेशन है, ये पेड होती है और इसका सारा डिटेल्स आपको ऑलरेडी वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नज़र आ रहा होगा कि वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, तो ये कुछ लोगों के लिए तो अपने आप को रोकेंगे नहीं आपकी तरफ आने से, और इनको कुछ चीज़ों का कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हुआ है आपसे सेपरेशन के बाद। सेपरेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है और आपकी महीनों महीनों भर बात नहीं हो रही तभी सेपरेशन है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करते, लेकिन उनकी आपस में जो बातें हैं, आपस का म्यूचुअल लव, अट्रैक्शन और एक जो वो बॉन्ड पहले फील किया करते थे, उसके मुताबिक प्रेजेंट स्टेट में या प्रेजेंट टाइम में उनका वो इंटरेस्ट कम हो जाता है। एक दूसरे से बातों को शेयर करना, रोमांटिक बातें करना, फिज़िकल अट्रैक्शन कम हो जाता है या सेक्सुअल इंटीमेसी कम हो जाती है। दैट इज़ आल्सो ए पार्ट कम्स अंडर सेपरेशन, वो भी एक सेपरेशन का ही पार्ट है। तो बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है कि सेपरेशन ऑलवेज मीन्स कि किसी को परमानेंटली लाइफ से निकाल दिया तो वो सेपरेशन है। ऐसा नहीं है। कुछ कपल्स मैरिज करने के बाद भी एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उनमें बॉन्ड नहीं है, प्यार नहीं है, उनमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की एनर्जी नहीं बची। ना वो उसको समझना चाहता है, ना वाइफ हस्बैंड को समझना चाहती है, और जब भी वो प्यार की कोई बात स्टार्ट करते हैं तो अचानक लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ, कोई अनमैरिड कपल भी हो सकते हैं जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं या नहीं रहते, जिनका रिलेशन शादी से पहले हस्बैंड वाइफ जैसा ही है। तो बहुत सारी चीज़ें सेपरेशन को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों में जब ये रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा तो प्यार इतना ज़्यादा था कि आप लोगों ने शुरू में ही सोच लिया था कि यस दिस इज़ द वन फॉर मी, मैंने इसी के साथ लाइफ निकालनी है। और जो लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना
कि आप जब इस पर्सन से मिले थे, शुरुआत के कुछ ही दिनों में आपको लग गया था कि मुझे इसी से शादी करनी है, इसी के साथ फ्यूचर में सेटल होना है। और बाद में क्या हुआ, ये रिलेशन उस अकॉर्डिंग नहीं चल पाया जो आपकी उम्मीदें थी, जो आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता आज भी ऑन एंड ऑफ में चल रहा है, बहुत ज़्यादा साइकिल चल रहे हैं आप में, और आप भी परेशान हो चुके हो कि पता नहीं ये ऑन एंड ऑफ रिलेशन मेरी लाइफ से कब ख़त्म होगा, कब हमारी लाइफ में यूनिवर्स का जस्टिस मिलेगा, कब हम लोग अपनी ज़िंदगी को एक सॉलिड फाउंडेशन की तरफ लेकर जाएंगे, कब मेरा पर्सन कमिटमेंट देंगे, कब हमारे बीच में जो भी दूरियां बनी हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं वो ख़त्म होंगी। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर पॉजिटिव है, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसमें ये पर्सन भी इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ये भी काम करना चाहते हैं इस रिलेशन पर, टूटी हुई चीज़ों को दोबारा जोड़ना चाहते हैं। आपके साथ जो इनका बॉन्ड है, जो प्यार है या कनेक्शन है, शायद अगर ये और भी ज़्यादा डेली आपसे कांटेक्ट में रहते तो इतना ज़्यादा डीपली उस प्यार को फील नहीं कर पाते जो कि इन्होंने सेपरेशन के आने के बाद फील किया है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर को अवेकनिंग आई है इस रिश्ते के टूटने के बाद। आप में कई बार ये रिश्ता ब्रेकअप की तरफ गया है और फिर ये रिलेशन दोबारा रीबिल्ड हुआ है। तो मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं, आपका पर्सन एक न्यू बिगनिंग इस रिलेशन में चाह रहे हैं और बहुत जल्दी ये होगा। कुछ लोगों के लिए अगले 2 हफ्तों में ही ये पर्सन वापस आ जाएंगे, चाहे ये कोई थर्ड पार्टी में गए या फोर्थ पार्टी में गए, कोई भी थर्ड लव ट्रायंगल या ऐसी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी दिख रहे हैं मुझे, कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं कहीं पर, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, और ये अपनी फैमिली को कैसे छोड़ें, आपके पास कैसे आएँ, इस तरह का भी इनकी लाइफ में सिचुएशन बना हुआ है। और आपको भी छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन वापस कंप्लीटली आपके पास आने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है कि क्या कमिटमेंट दूं, क्या ऑफ़र दूं। उस वजह से भी ये अपनी लाइफ में अभी स्टक फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को मैं क्लियरली बताऊंगी कि अभी आपको टाइम लगने वाला है इनका। अगर आप वेट कर सकते हो तो 2 से 5 हफ्ते तक वेट करो, यानी कि कमिंग 2 वीक्स टिल 5 वीक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपके पर्सन का बहुत महीनों से कांटेक्ट नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, फिर मैं आपको कहूँगी कि ऐसे पर्सन का वेट करने का फ़ायदा नहीं है। आप अपनी लाइफ के अदर गोल्स की तरफ, अपने ड्रीम्स, अपने पैशन, अपनी एनर्जी को किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करो या मूव करो जहाँ पर आप सेल्फ लव कर सको, अपनी वर्थ को समझ सको। किसी के आने या किसी के जाने से आपका जो दिल है, आपका जो मन है, या आपका जो रिस्पेक्ट है, जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, वो कभी भी गिरना नहीं चाहिए। ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रही हूँ, आपका जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है उसमें डोर टू पर्सनल हीलिंग का कार्ड है। बहुत लोगों के पार्टनर को आपके साथ हीलिंग फील होती है, और आपको भी कई बार अपने पर्सन के साथ बात करके, उनको मिलकर, उनके साथ टाइम बिताकर सुकून मिलता है, हीलिंग मिलती है। तो ये पर्सन आपकी वर्थ को जान चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है आप अपनी वर्थ को अंडर एस्टिमेट करते हो, आप इनको ज़्यादा चेस करते हो, आपसे रहा नहीं जाता। आप बार बार इस पर्सन को ऑनलाइन देखते हो, नज़र बना कर रखते हो, फेक आईडी और अकाउंट आप में से मेरे कई व्यूअर ने बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पर्सन फेक आईडी या अकाउंट से आपको स्टॉक करते हैं तो यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स भी ऐसे हैं, मेरे प्यारे प्यारे दर्शक, जिन्होंने अपनी आईडी या अकाउंट फेक क्रिएट किया है इस पर्सन को चेकआउट करने के लिए, इन पे नज़र बनाने के लिए,
क्योंकि आपकी एनर्जी भी इस पर्सन से दूर नहीं जा रही। आप दोनों एक दूसरे को एनर्जी सेंड करते हो टेलीपैथी के द्वारा, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपका हायर लेवल का सोलमेट हो सकता है या हो सकती है। और कुछ लोग आज की रीडिंग में सरप्राइजिंगली ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हैं, जो कि थोड़े ज़्यादा हैं, जबकि ट्विन फ्लेम दुनिया में बहुत रेयर होते हैं। ये कनेक्शंस बहुत कम होता है क्योंकि ये हाईली डिवाइनली ब्लेस्ड कलेक्शन है, और ऐसे कनेक्शंस रेयरली दुनिया में आते हैं जिनका कोई मेजर पर्पस होता है इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ वो अलाइन होते हैं, और बहुत लोगों की लाइफ में और एज ए सोसाइटी ये लोग कुछ बड़ा करके जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम भी आज की मुझे रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। शायद कुछ ट्विन फ्लेम्स जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा कि वो कौन है। कुछ व्यूअर्स की एनर्जी आई है, मैंने आपको बताया। और अभी राइट नाउ मुझे 333 नंबर यहाँ दिखा है कार्ड्स में। तो कुछ लोगों को नंबर 333 या तो 333 333 दिखता होगा, या सिंगल 3 दिखता होगा, या 33 दिखता होगा। और कुछ लोगों को हो सकता है कि उनके पार्टनर का कोई लाइफ पाथ नंबर 3 हो, आपका लाइफ पाथ नंबर 3 हो। किसी भी तरह से नंबर 3 या तीसरा महीना जो कि मार्च का महीना है वो आपकी लव लाइफ से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या पिछले 3 महीनों में कुछ हुआ होगा, या आने वाले 3 महीनों में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होगा। नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरोलॉजी यही कहती है। नंबर 3 विजडम को, नॉलेज को भी दिखाता है। नंबर 3 ग्रोथ को, लाइफ में एक्सपेंशन को, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो, मनी हो, लक हो, फाइनेंसेस हो, या आपके ड्रीम्स हो। तो इन चीज़ों में नंबर 3 आपको ग्रोथ दिखा रहा है। तो बहुत लोगों का रिलेशन टुवर्ड्स फ्यूचर, फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रहा है। कुछ चीज़ें जो अटकी थी, रुकी हुई थी, उनमें हलचल आपको दिखेगी कि एटलीस्ट मेरे पार्टनर ने कांटेक्ट तो किया। कुछ लोगों को कांटेक्ट उनके पार्टनर से होगा, और कुछ लोगों के पर्सन डिवाइन टाइमिंग पे आपके साथ कोई नई शुरुआत, जो कि शादी हो सकती है या कोई लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देना, उस तरह का इनका कोई थॉट हो सकता है या इंटेंशन हो सकती है, वो भी ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी कुछ लोगों के पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अपनी थर्ड सिचुएशन में अटके हुए हैं, जैसे कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो सकती है। बहुत लोगों के लिए तो मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके हस्बैंड या वाइफ दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी रिलेशन मुझे इनके घर वाले नज़र आ रहे हैं। जैसे घर की फैमिली लाइफ इनकी थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड है, और ये शायद फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। आप दोनों में फैमिली इश्यूज़ है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है, या फिर सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, ये भी नज़र आ रहा है, राइट। तो अभी कुछ हैं चीज़ें जो आपको थोड़ा सा डिले देंगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वो वाली सिचुएशन आगे आपको फील होगी। आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी भी आ रही है। नंबर 3 आपको लाइफ में अचानक से अवेकनिंग भी देता है। कुछ चीज़ों की नॉलेज या कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आप उनको ऑब्ज़र्व करोगे, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, और जो आपका पार्टनर इस रिलेशन से चाह रहा है उस चीज़ की एनर्जी आप लोगों को मिरर करेगी। तो आपको भी समझ आएगा और उनको भी फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो ये सारी एनर्जीज़ और ये सारी सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट हुई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और आज की रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं ज़ोडिएक साइन, सन, मून, राइजिंग, वीनस में आपके पार्टनर के, वो वाटर एलिमेंट के साइन है, फिर अर्थ एलिमेंट है, और लास्ट में फायर और एयर थोड़ा कम है।
तो वाटर एलिमेंट के तीनों साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट के भी तीनों साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और एयर एलिमेंट का एक साइन बहुत प्रोमिनेंट आया है, वो जेमिनी है। और फायर एलिमेंट के 2 साइन बहुत प्रोमिनेंट आए हैं, वो है एरीज और सैजिटेरियस, मेष राशि और धनु राशि। तो ये कुछ साइंस हैं, लेकिन साइंस पर फिक्सेटेड नहीं होना। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, इट मे रेजोनेट और नॉट। तो जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को जाने दें। ये रही आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगी। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।